गैर कानूनी तारकिन वतन को दी गई डेडलाइन खत्म होने में 24 दिन बाकी। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। कोयटा में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 94 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तुरखम बॉर्डर से मजीद 50 खानदान अफगानिस्तान चले गए। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह बन गए। सुबुकदोश नेवल चीफ ने कमान एडमिरल नवीद अशरफ के सुपुर्द कर दी। एडमिरल नवीद अशरफ NDU इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज, बरतानवी रॉयल कॉलेज से फारिग तहसील हैं। बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगाए बसालत के एजाज़ात से नवाजा जा चुका। भारत में इंतहा पसंदी फ़रोग़ पा रही है, हमें रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात का सामना है। सुबुकदोश नेवल चीफ अमजद नियाजी का अलविदाई खिताब। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर मुल्क में खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगे। PTI बताए, जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया तो क्या वो जुल्म नहीं था? ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ और दीगर की आशियाना रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। एहतसाब अदालत की दलाइल जारी रखने की हिदायत। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, बारियां लेने वाली जमातों ने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। कौम इस्तिराब, हिजान और अफरा तफरी का शिकार है। IPP रिवायती सियासत नहीं करेगी। हमारा मकसद सियासत और रियासत को यकजा करना है। बिजली की कीमतों में इजाफा नाकाबिल कबूल। जमात इस्लामी का कल कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। क़यादत सिराजुल हक करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की तमाम स्टेक होल्डर्स को एहतजाज में शिरकत की दावत। कराची में पानी माफिया को लगाम डालने का मिशन। रेंजर्स का कराची में एक्शन। बल्दिया टाउन, रमजान गोट, मंगू पीर, सादात चौक में 100 से ज्यादा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार। 200 से ज्यादा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। वाटर पम्प्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और दीगर सामान बरामद। कपास की रिकॉर्ड फसल कॉटन बेल्स 33 लाख से बढ़कर 80 लाख हो गई। पैदावार बढ़ने से मुल्क को $3 अरब का फायदा होगा। निगरां वजीर गौहर एजाज की मीडिया टॉक। कॉटन रिसर्च के लिए एप्टेमा की जानिब से सालाना 1 अरब ग्रांट देने का ऐलान। मोहसिन नकवी सफ़ेद मक्खी का हमला नाकाम बनाने पर पाक फौज के शुक्रगुजार कहा। दरियाए सतलुज के सैलाब और सफ़ेद मक्खी का हमला ना होता तो कपास की पैदावार और भी ज्यादा होती। पंजाब भर में अशोबे चश्म के मरीजों में फिर इजाफा। 24 घंटों में 4150 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 595 शहरी मुतासिर हुए। फैसलाबाद 393, मुल्तान 252 और लाहौर में 346 केसेस रिपोर्ट हुए। अफगानिस्तान के मगरबी हिस्से में ज़लज़ला। शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। ईरान और तुर्कमानिस्तान में भी झटके महसूस किए गए। सऊद शकील ने मेहनत का सिलसिला जारी रखा तो पाकिस्तान को एक और सुपरस्टार मिल जाएगा। मोहम्मद रिजवान को यकीन। कहा, टॉप ऑर्डर नाकाम हो रहा है तो मिडल ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। जीत किसी भी टीम के खिलाफ हो, एतमाद में इजाफे का सबब बनती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप। अफगानिस्तान का 157 रन का हदफ। ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। पहली आजमाइश में अफगान बैटिंग लाइन नाकाम। कोई खिलाड़ी 50 ना बना सका। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान अहमदाबाद स्टेडियम को धमाकाखेज मवाद से उड़ाने की धमकी। भारतीय पुलिस का धमकी अमेज ईमेल मौसूल होने का दावा। 500 करोड़ रुपए और जेल में कैद रवि बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा। गैर कानूनी तारकिन वतन को दी गई डेडलाइन खत्म होने में 24 दिन बाकी। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची के इलाके क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 14 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। कोयटा में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 94 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। तुरखम बॉर्डर से मजीद 50 खानदान अफगानिस्तान चले गए।
एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबरा बन गए। सुबकदोश नेवल चीफ ने कमान एडमिरल नवीद अशरफ के सुपुर्द कर दी। एडमिरल नवीद अशरफ NDU इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज, बरतानवी रॉयल कॉलेज से फारिग तहसील हैं। बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात से नवाजा जा चुका। भारत में इंतहा पसंदी फ़रोग पा रही है, हमें रिवायती और गैर रिवायती ख़तरात का सामना है। सुबकदोश नेवल चीफ अमजद नियाजी का अलविदाई खिताब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनकर मुल्क में खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगे। PTI बताए, जब मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया तो क्या वो जुल्म नहीं था? ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ और दीगर की आशियाना रेफरेंस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। एहतसाब अदालत की दलाइल जारी रखने की हिदायत। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को झंग में अवामी राबता मुहिम शुरू करने का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, बारियां लेने वाली जमातों ने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। कौम इस्तिराब, हिजान और अफरा तफरी का शिकार है। IPP रिवायती सियासत नहीं करेगी। हमारा मकसद सियासत और रियासत को यकजा करना है। बिजली की कीमतों में इजाफा नाकाबिल कबूल। जमात इस्लामी का कल कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान। क़यादत सिराजुल हक करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की तमाम स्टेक होल्डर्स को एहतजाज में शिरकत की दावत। कराची में पानी माफिया को लगाम डालने का मिशन। रेंजर्स का कराची में एक्शन। बल्दिया टाउन, रमजान गोट, मंगू पीर, सादात चौक में 100 से ज्यादा गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार। 200 से ज्यादा मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। वाटर पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स और दीगर सामान बरामद। कपास की रिकॉर्ड फसल कॉटन बेल्स 33 लाख से बढ़कर 80 लाख हो गई। पैदावार बढ़ने से मुल्क को $3 अरब का फायदा होगा। निगरां वजीर गौहर एजाज की मीडिया टॉक। कॉटन रिसर्च के लिए एप्टेमा की जानिब से सालाना 1 अरब ग्रांट देने का ऐलान। मोहसिन नकवी सफ़ेद मक्खी का हमला नाकाम बनाने पर पाक फौज के शुक्रगुजार कहा। दरियाए सतलुज के सैलाब और सफ़ेद मक्खी का हमला ना होता तो कपास की पैदावार और भी ज्यादा होती। पंजाब भर में अशोब चश्म के मरीजों में फिर इजाफा। 24 घंटों में 4150 मरीज रिपोर्ट हुए। बहावलपुर में सबसे ज्यादा 595 शहरी मुतासिर हुए। फैसलाबाद 393, मुल्तान 252 और लाहौर में 346 केसेस रिपोर्ट हुए। बुलंद तरीन और सर्द सहरा सरफा रंगा शिगर में जीप रैली। 125 से ज्यादा मर्दों खवातीन ड्राइवर शरीक। बाइक राइडर्स भी इन एक्शन। रंगारंग फेस्टिवल में नेजाबाजी के भी मुकाबले। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के बैंड की शानदार परफॉर्मेंस।